नमस्कार मित्रों, बाबा रामदेव जी का एक ऐसा मंत्र विधान आपको आज हम बता रहे हैं जो दुर्लभ से अति दुर्लभ है। आपको पहले कहीं पर नहीं मिलेगा। ये थोड़े ही सिद्ध साधकों को पता था और यह साधना जो हमें मिली है उस पुरानी पुस्तक के द्वारा जो आज से 600 वर्ष पुरानी है। और उस पुस्तक में जो भी वर्णित बातें हैं वो आज आपके सामने रख रहा हूँ और सही विधि भी बता रहा हूँ किस विधि से इस साधना को करना चाहिए। अगर इस विधि से जो बताई गई विधि है, नियम और संयम रखते हुए जो भी साधक इस साधना को कंप्लीट पूर्ण कर लेता है तो उसके लिए जगत में कोई भी कार्य संभव हो जाता है। वह किसी भी असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है और वह मृत्यु से परे हो जाता है। मृत्यु पर आने वाले भय आदि से वह मुक्त होकर एक परमेश्वर के निकट जिस प्रकार व्यक्ति कोई रहता है उस प्रकार का वह जीवन अपना आगे का बचा हुआ जीवन जीता है। बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी साधना है। इस साधना से एक तो चंद्र नाड़ी जागृत हो जाती है, उसे चंद्र नाड़ी की सिद्धि मिल जाती है और दूसरी उसकी शरीर की स्थिति तुरीय स्थिति जो कही जाती है साधना जगत में, तुरीय स्थिति, साधक उस स्थिति को पहुंच जाता है और अपने मन और विश्वास को इतना प्रगाढ़ कर लेता है कि उसके हौसले को कोई डिगा नहीं पाता है। यूँ मानो जिस प्रकार तंत्र जगत में पंचमुंडी की साधना होती है, बहुत से तांत्रिक लोग हैं जो पंचमुंडी आसन पर बैठकर साधना करते हैं, उन्हें जो सिद्धियां मिलती है वही उसी प्रकार की सिद्धियां इस मंत्र के साधक को मिल जाती है, इस मंत्र की साधना करने वाले को प्राप्त हो जाती है। और वैसे तो यह साधना हर भगत के लिए नहीं बनी होती है। जो भी गुरु से दीक्षित है वही इस साधना को करेगा तो उससे सफलता मिलती है। इस साधना में अनेक प्रकार के भगत से परीक्षाएं भी होती है, उसका सत्य को जांचा जाता है और अनेक प्रकार की परीक्षाएं होती है। अगर साधक इन परीक्षाओं से निकलकर आगे बढ़कर इस साधना को कंप्लीट कर लेता है तो उसे अनेक प्रकार की दिव्य सिद्धियों की प्राप्ति होती है। परम पुरुष परमेश्वर बाबा रामदेव जी का सानिध्य प्राप्त होता है। जब भी साधक इस साधना में बैठता है तो उसका अंतर्मन है जो इस स्थूल शरीर को भूल जाता है और वह अनेक दिव्य लोकों की यात्रा करते हुए अनेक प्रकार की अनुभव को प्राप्त करता है। जैसे जैसे उसकी साधनाएं बढ़ती है, मंत्र जाप बढ़ता है, वह एक दिव्य और अलौकिक अनुभव प्राप्त करता है और ऐसा एक आनंद की उसे अनुभूति होती है जिसकी उसने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। यह साधना सिर्फ और सिर्फ उत्तरीय नदी पर ही की जाती है, यानी कि जो नदी जिसका पानी दक्षिण के से उत्तर की तरफ बहता हो उसी पानी के अंदर बैठकर ही इस साधना को कंप्लीट किया जाता है और उसी साधना में उसे यह दिव्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी भगत इस साधना में उतरना चाहता है, इस साधना को करना चाहता है तो उसे पहले बहुत सी अनेक छोटी मोटी साधनाएं करनी पड़ती है जिससे वह इस साधना को निर्विघ्न सफल कर सके। क्योंकि नया साधक बिल्कुल भी इस साधना को नहीं कर पाएगा, वह इस साधना में एक दिन भी नहीं चल पाएगा, एक दिन में भी उसे अनिष्ट होने की शंका बनी रहती है। क्योंकि इस साधना में पहले दिन से ही अनेक प्रकार के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है तो उसे बहुत से अचंभित कर देने वाले अनुभव उसे देखने को मिलते हैं। इसलिए इस साधना को करने वाले को चाहिए कि पहले वह 1 साल तक पूर्ण मन से, अपने सच्चे मन से गुरु से दीक्षित होकर भगवान रामदेव जी की अनन्य साधना करे, शरीर रक्षा की साधना करे, स्थान बंधन की साधना करे और आसन बंधन की साधना करे।
उसके बाद ही इस साधना में उतरेगा तो उसे सफलता मिलेगी, अन्यथा वह सफल नहीं हो पाएगा इस साधना में, उसे मजबूरन बीच में छोड़ना ही पड़ेगा। इस साधना को करने वाले को चाहिए कि अपने मन को पूर्ण रूप से अपने कंट्रोल में करे, पर स्त्री के बारे में बिल्कुल भी न सोचे, शराब मीट आदि का कभी भी अपने मन में न विचार लाएं, और किसी को भी हानि पहुंचाने का भूल कर भी विचार न लाएं। ऐसा विचार करने से ही आपकी साधना खंडित हो सकती है, क्योंकि मन में सोचा हुआ भी एक प्रकार का पाप होता है। इसलिए इस साधना जो भी करना चाहता है वह कभी भी अपने मन में भी किसी के बारे में बुरा विचार नहीं लाएगा, और पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी होकर अपने शरीर को तपाएगा। जब आपके शरीर की ऊर्जा इतनी हो जाए कि आपके किसी के सिर पे हाथ रखते ही उसका छोटा मोटा रोग दूर हो जाए, तब आप इस साधना को करने के सक्षम होंगे। उसके बाद आप इस साधना को करेंगे तो आपको किसी भी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ेगा, निर्विघ्न आपकी साधना सफल होगी। इस साधना में भगवान गणेश जी को प्रणाम करना होगा, बाद में भगवान शिव को, आदि शक्ति माँ पार्वती माता को, और तंत्र की देवी माँ शारदे का तांत्रिक रूप माँ मतंगी को नमन करना होगा। उसके बाद गुरु बालीनाथ जी को प्रणाम करके और अपने गुरु को प्रणाम करके, गोसाई दादा को नमन करके, डाली बाई को प्रणाम करके, और बाबा रामदेव जी के बड़े भक्तों के चरणों में दंडवत होके उसके बाद आप इस साधना को कर सकते हैं। वो भी ऐसी कोई नदी का चुनाव करना होगा जिसका पानी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहता हो। उस पानी के अंदर बैठकर अपना स्थान बंधन, शरीर बंधन, सब कुछ बंधन लगाने के बाद ही आप इस साधना को पूर्ण करेंगे। वो भी एक निश्चित समय होता है जो आगे हम आपको बताएंगे, उस समय में ही इस साधना को शुरू किया जा सकता है। साधना जगत में आने वाले जो भी भगत हैं, कभी भी किसी मंत्र पर अविश्वास नहीं रखना चाहिए। अविश्वास रखने से मंत्र की शक्ति खत्म हो जाती है, वह फिर उतना चमत्कार नहीं कर पाता है। तो अपने प्रभु पर और अपने गुरु पर विश्वास रखते हुए सच्चे मन से साधना करते हैं तो इस साधना के करने के बाद आपको किसी भी दूसरी कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि इस एक साधना से ही आपको वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी आप इच्छा करके इस साधना जगत में आए हैं। तो मित्रों, अति दुर्लभ से अति दुर्लभ यह साधना है। तो अगर मन में सच्चा भाव हो तो भगत इस साधना को कंप्लीट पूरी कर सकता है। 41 दिन की यह साधना होती है। 41 दिन में साधक एक पूर्ण रूप से तांत्रिक बन जाता है। परमेश्वर का रोजाना उस भगत को साक्षात्कार होता है, अर्थात रोजाना उसे अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त होते हैं, और अंत में अपने इष्ट से उसे एक विशेष प्रकार का वरदान की प्राप्ति होती है। उस वरदान के सहारे से वह किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकता है। साधना का मुख्य मंत्र और बीज मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, और एक यंत्र का निर्माण होता है उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। अगर आप साधना करना चाहते हैं तो पहले भगवान की निर्विघ्न 1 वर्ष तक साधना करें, सच्चे भाव से भक्ति करें, तो उसके बाद इस साधना को करने से आपको परमेश्वर का साक्षात्कार होगा और आपको इष्ट की प्राप्ति होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय बाबेरी खमागणी।